नमस्कार दोस्तों। आज हम बेतिया विधानसभा क्षेत्र में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। बिहार में एक नई नई पार्टी बनी है, जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं, हर प्रखंड में जा रहे हैं और केवल बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ बेतिया विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार युवा नेता आकाश कुमार वर्मा जी जुड़े हैं। आज इनसे हम लोग बेतिया विधानसभा क्षेत्र के विकास पर चर्चा करेंगे। बेतिया विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, इस पर चर्चा करेंगे। बेतिया विधानसभा क्षेत्र बीजेपी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसी गढ़ में आकाश कुमार वर्मा जनसुराज पार्टी से ताल ठोक दिए हैं, लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और जनसुराज पार्टी का जो है हर उस बात को क्षेत्र में रख रहे हैं, हर उस बदलाव की बात कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं। लगातार आप चंपारण बिहार न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे कि हम लोग विधानसभा चुनाव के लेकर जो है लगातार प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, उनके एजेंडा को जान रहे हैं और बिहार में क्या कुव्यवस्था है, क्या भ्रष्टाचार है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपका जो प्यार मिल रहा है कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाता है। आज उसी कड़ी में आकाश कुमार वर्मा जी जुड़ चुके हैं, इनसे सभी पलों पर हम बात करेंगे। कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। क्या चल रहा है आजकल? विधानसभा चुनाव तो बहुत नजदीक है और आप बेतिया विधानसभा सीट पर जो है दावा किए हैं जनसुराज पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज तक हमारी जिंदगी में इतना गर्म माहौल कभी नहीं हुआ था जितना इस बार है। इसलिए क्योंकि अभी तक किसी भी लोगों के पास तीसरा मौका नहीं था, बिल्कुल भी कोई ऑप्शन ही नहीं था। आदमी राजी से कहिए या नाराजगी से कहिए, आदमी कभी भी या तो आरजेडी जाएगा या तो बीजेपी, दो ही ऑप्शन था। लेकिन इस बार जो तीसरा विकल्प सभी लोगों के सामने है, अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, वो है जनसुराज। तो इस बार लोग भी, मतलब मैं देख रहा हूं कि लोग बदलाव चाहते हैं और जो तीसरा ऑप्शन है उसका ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये बहुत, मतलब माहौल गर्म है अभी बेतिया विधानसभा का। राजनीतिक में आप कब एंट्री मारे? कब आपको लगा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे भी समाज सेवा करना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप बताइए कि आपका राजनीतिक जीवन कब से चालू हुआ? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी ने नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वहीं से पढ़ा हूं, तो स्टूडेंट लाइफ में राजनीति होता है। लेकिन मैं कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन हमारे जो भी फ्रेंड उनका साथ देता था कि उन लोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी हमारे जिले में युवाओं का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। मैं एक लाइब्रेरी विजिट कर रहा था, तो उसमें मैं एक बच्चे से मिला, तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि बाबू आप किस चीज की तैयारी करते हैं? तो उन्होंने बताया कि भैया हम हर चीज का तैयारी करते हैं जिसमें हमारा हो जाए। इसी से पता चला कि उस बच्चे का, मतलब जो भी उसको मार्गदर्शन दिया गया सही नहीं दिया गया, उसका मार्गदर्शन सही नहीं है। इसलिए क्योंकि देखिए, हर कंपटीशन, हर एग्जाम अलग अलग डिमांड करता है, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग सिलेबस है। आप सारी चीजों की तैयारी अगर करते हैं तो कहीं भी सफल नहीं होंगे। अगर एक जगह एक एग्जाम को निश्चित किया जाए, ठान लिया जाए और उसकी तैयारी की जाए तो सफल हो सकता है व्यक्ति। मैंने बहुत सारे इस बात पे उस बच्चे से चर्चा किया और उसने बताया कि मैं 16 से 18 घंटे पढ़ता हूं इस चीज को। मैंने बताया, फिर उनको गाइडलाइन दिया। तो ये चीज हमारे जो युवा है वो अंधकार में जी रहे हैं, उनको सही एक रास्ता दिखाने वाला कोई उनको नहीं है। हमारे यहाँ से कोई भी उनको सपोर्ट देने वाला नहीं है। एक से एक टैलेंट छुपी है। इन सारी चीजों को मैं देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, कोई नहीं और कर रहा है तो मुझे जरूर आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैंने राजनीतिक और का मतलब डिसीजन लिया कि मुझे अब मैदान में उतरना चाहिए, ताकि किसी न किसी को तो आगे जरूर आना पड़ेगा। इसलिए मैं चुनाव में आपका स्टडी कितना है? मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वहाँ ग्रेजुएशन किया हुआ है और फिर मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है मैं पढ़ाई में जी। जनसुराज पार्टी लगभग 1 साल पहले बनी, यानी आज स्थापना दिवस मनाया गया है। बिल्कुल 1 साल पहले जनसुराज पार्टी बनी, बिल्कुल। और उससे 2 साल पहले तक लगातार प्रशांत जी जो है पदयात्रा बिहार के अनेक जिलों में गए, पदयात्रा किए। सभी मिलाया जाए तो 3 साल जनसुराज पार्टी का कार्यकाल रहा अभी तक। जनसुराज पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? आप बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, आरजेडी भी कर सकते थे, बहुत सारा बिहार में पार्टी है जिसमें आप जाकर जो है बिहार की जनता का सेवा, बेतिया की जनता की सेवा कर सकते थे।
जनसुराज पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तो कभी भी पढ़े लिखे लोग एक दृढ़ निश्चय, जिसके साथ सोच विचार मिलता है उसके साथ काम करने में अच्छा भी लगता है, और आप अपने भावनाओं को उनके सामने रख भी सकते हैं। तो मैं जब प्रशांत किशोर जी के भावनाओं को देखा, बात किया, सोचा समझा, तो लगा कि इनके साथ हमारे बात विचार बहुत अच्छे मिलते हैं, हमारी सोच उनकी सोच काफी हद तक मिलती है। तो इसीलिए मैंने आज तक कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका कभी नहीं मिला, लेकिन इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बातचीत से, इनका जो व्यवहार था, जो इनका सोच था बिहार को बदलने के, तो मेरे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसीलिए मैंने जन स्वराज पार्टी का साथ अच्छा, क्या ये जरूरी है कि आप समाज की सेवा या जो भी अपना क्षेत्र में जो कमियां हैं वो आप राजनीतिक पार्टी में जुड़ कर ही उसको मतलब खत्म कर सकते हैं? क्या ऐसे आप बिना राजनीतिक पार्टी में जुड़े, बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक बने, सांसद बने, क्या अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए एक टैग जरूर होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड तो होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको रजिस्टर्ड की होने की जरूरत है। और जब हमारे यहाँ ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है कि आप जनता के, लोगों को दिल को जीत के काम करके अच्छे तरीके से अगर आप इस पद पे आकर के उनका अच्छे से और सेवा किया जा सकता है, तो हमें फिर अगला मतलब दूसरे कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं, दूसरा कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो उस पर क्यों नहीं अपने आप को रख कर और जनता के बीच में रहकर उनके भावों को, उनके रायों को लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ा जा सके। इसीलिए मैंने फिर राजनीति में आने का सोचा। प्रशांत किशोर शिक्षा पे बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, शराबबंदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और 2000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की बात कर रहे हैं, और सबसे मुख्य उनका एजेंडा अगर कुछ कहा जाए, मुद्दा कहा जाए, तो सीधा सीधा कर रहे हैं कि छठ बाद किसी भी बिहारियों को पलायन करके दूसरे राज्य में काम नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सबकी व्यवस्था बिहार में की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लगभग 15-20 साल आरजेडी भी सरकार में रही है, और नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी दोनों को देखा जाए तो भी 20 साल, लगभग 25 साल बिहार में रहे हैं, सत्ता में काबिज रहे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत जी इतना कम समय में पहली बार सरकार में आकर सिस्टम को भी समझना होता है, सारी चीजें होता है, क्या उस बिहार को बदल पाएंगे? जो वादा कर रहे हैं उस वादा को निभा पाएंगे? देखिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे मार्गदर्शक प्रशांत किशोर जी एक रणनीकार रहे हैं। कितने लोगों को उन्होंने मतलब गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे क्या करना है, तो जाहिर सी बात है जब आज उनके सामने सब कुछ पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझकर प्लानिंग बनाकर रखे हुए हैं, तभी ये वादा कर रहे हैं। और ये चीज तो जरूर है कि जो बाहर मतलब 20,000 25,000 रुपए कमाते हैं उतना बिहार में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रुपए कम कमाएंगे, लेकिन क्या हम करेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहकर सारे त्योहार को मनाएंगे, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। तो उन्होंने अगर ऐसा वादा किया है तो सोच कर रखे हैं, और वाकई में उस पर काम भी हो रहा है, बिल्कुल काम भी हो रहा है, बिल्कुल। आपसे आप जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, लगातार जनसुराज की बातों को रख रहे हैं, क्या लगता है कि प्रशांत जी आपको मौका देंगे बेतिया से? देखिए उनका एक अपना एजेंडा है, जो भी उनका अगर चुनने का जो भी क्राइटेरिया, अगर मैं उनके लायक अगर उस क्राइटेरिया में फिट बैठता हूं तो जरूर एक बार मुझे मौका देंगे, बिल्कुल। लेकिन उनका संभावित उम्मीदवार का जो लिस्ट है हर विधानसभा क्षेत्र का 5, 7, 10, उस संभावित उम्मीदवारों में आपका नाम है? बिल्कुल नाम है, बिल्कुल नाम है, संभावित में बिल्कुल नाम है। लास्ट में सवाल रहेगा कि बेतिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अंत में कि प्रशांत किशोर एक मसीहा बन करके आए हुए हैं, और जैसे आज तक आप लोगों ने दूसरे पर भरोसा किया, एक बार सिर्फ जन स्वराज पार्टी पर भरोसा कीजिए। इस बार आपको जो भी आपने उम्मीद किया है उस पर जन स्वराज पार्टी खरे उतरेगी, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सारी चीजों पर एक बार जैसे आपने अन्य लोगों पर भरोसा किया, एक बार सिर्फ और सिर्फ एक बार आप प्रशांत किशोर हमारे मार्गदर्शक, उन पे भरोसा कीजिए, जन स्वराज पार्टी पर भरोसा करके एक बार आप लोग साथ दीजिए, आपको जरूर इस बार बदलाव नजर आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।